ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वकीलों के दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष बुधवार को बाबा साहब की मूर्ति को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया। उनका कहना है कि उनके पास अनुमति है और आज 14 मई को मूर्ति की स्थापना की जानी है। जैसे ही क्रेन के जरिए मूर्ति लगाने का प्रयास शुरू हुआ, दूसरे पक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए हाईकोर्ट के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात ऐसे हो गए कि बुधवार को सुनवाई के लिए पहुंचे पक्षकार को बाहर ही बैठना पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जैसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने की बात सामने आई, विवाद शुरू हो गया। बार एसोसिएशन का कहना है कि हाईकोर्ट की 7 सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में मूर्ति लगाए जाने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद अंबेडकर के अनुयायी वकीलों का एक गुट मूर्ति लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। बिल्डिंग कमेटी विदाउट परमिशन के मूर्ति लगाए जाने का, बाबा साहब की मूर्ति लगाए जाने का कुछ लोग लगा रहे हैं और लगा नहीं रहे, बना के ले आए हैं। और हमारा इतना कहना है कि मध्य प्रदेश शासन ने इसको स्वीकृति नहीं दी है। इसको बिल्डिंग कमेटी, जो माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी है, उसने इस प्रस्ताव को 5-2 के प्रस्ताव से निरस्त किया गया है। इस बिल्डिंग के लिए जो राशि है, राशि चालू कर दो। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारत सरकार और बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और यहाँ ग्वालियर हाईकोर्ट पर एक वकील समुदाय कह रहा है कि अंबेडकर की प्रतिमा लगना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नहीं लगने देंगे। तो यहाँ पर मिश्रा जी हैं जो वरिष्ठ वकील भी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। पूरा मामला ये है कि हाईकोर्ट परिसर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, न्यायपालिका की प्रॉपर्टी है, हम अभिभाषकों की प्रॉपर्टी है और जो क्लाइंट है उनकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे कोई एक वर्ग अगर ये चाहे कि हम अपनी मूर्ति लगाएं तो ऐसी छूट फिर हर वर्ग को दे दी जाए। हर वर्ग सभी तरह की अपनी मूर्तियां लगा ले, कोई परशुराम जी लगाएगा, कोई राम जी लगाएगा, कोई महाराणा प्रताप लगाएगा, तो फिर न्यायपालिका या सरकारी परिसर की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। ये किसी का प्राइवेट घर नहीं है। ग्वालियर हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट में ये स्थिति बन रही है। हाईकोर्ट में स्थिति बनवाने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है। किसका? वो चीफ जस्टिस हमारे जो है उनका हाथ है। उनका रिटायरमेंट भी है 23 तारीख को, लेकिन बड़े आशान्वित हैं वो। तो क्या कहना चाहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट से और प्रधानमंत्री मोदी? हम तो हर व्यक्ति से, हर प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से यही अपील करेंगे, प्रशासन से भी, इस तरह के द्वंद्व की, वैमनस्यता की स्थिति को खत्म करें। कोई मूर्ति का यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ना मूर्ति लगनी चाहिए। मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी चीज, राष्ट्र ध्वज लगा हुआ है, उसको उखाड़ने की तैयारी कर रहा है और प्रशासन देख रहा है। सबसे बड़ी चीज है राष्ट्र ध्वज को कैसे उखाड़ लिया जाएगा। एक चीज बताइए, 7 तारीख को विवाद हुआ था राष्ट्र ध्वज को लेकर। अभी जो अध्यक्ष हैं पाठक जी, उनका कहना है कि यहाँ पर 9 समिति है और एक का एक्सरसाइज का। ऐसा है, बिल्डिंग कमेटी हाईकोर्ट की होती है, उसमें जजेज होते हैं, माननीय न्यायमूर्ति उसमें होते हैं। उस न्यायमूर्तियों ने केवल एक व्यक्ति ने सहमति की है, बाकी किसी ने सहमति नहीं की है। सामने मना किया है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए कोई मूर्ति न लगाई जाए, लेकिन वो जबरन हम पे थोपा जा रहा है क्योंकि एक वर्ग विशेष जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उनके आपको दिख ही रहे होंगे बाहर रोड पर क्या स्थिति पैदा कर दी है। पूरी गुंडागिरी, आपराधिक तत्व के लोग इकट्ठे हो चुके हैं कि किसी भी तरह से सवर्ण समुदाय के वकीलों को मारा जाए, पीटा जाए, गालियां दिया। सुबह से सुन रहे हैं, 7 बजे से।